साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने हाजिर हैं मैथ का एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें दो छोटी चीज़ हम लेके आज चल रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हम कक्षा 4 या 5 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहला है हमारा आयत और दूसरा है वर्ग। आज ये पहली बात तो हम ये सिंपल चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद हम एक स्पेशल चीज़ थोड़ा सा देखेंगे कि इनके परिमाप और क्षेत्रफल के हेल्प से या आयत को जो जानता है, क्या वो इनके जानकार जो बच्चे जो है जो इसके बारे में जानता है, इसके परिमाप और क्षेत्रफल निकालना जानता है, तो क्या वो इनके हेल्प से सिलेंडर का भी क्षेत्रफल निकाल सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से ये देखते हैं कि अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना हमको आता है, आयत का क्षेत्रफल निकालना हमको आता है, तो क्या सिलेंडर का भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत होता क्या है पहले देख लेते हैं। आयत ऐसी आकृति जो 4 लाइनों से घिरी होती है, पहली चीज़, जिसमें 2 लाइनें आपस में समानांतर होती हैं और एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक, 4 लाइनें हैं, 2 लाइनें आपस में समानांतर। तीसरी चीज़, सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। अगर ये क्राइटेरिया पूरा करता है तो ये क्या है, आयत है। इनका परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप का मतलब होता है परि प्लस माप। परि मतलब चारों ओर, मतलब अगर कोई आदमी इस कोने पर है, यहाँ से चलते हुए सीधा यहाँ से फिर इस स्थिति तक आ जाता है, तो जितना इसको एक राउंड पूरा करने में जितना दूरी वो तय करता है वही क्या बोलते हैं, उसको परिमाप बोलते हैं। बाहर से नहीं, मतलब इसके जैसे कि मेड़ है, खेत की मेड़ है, तो जिस कोने पे आप खड़े हो, खेत के मेड़ से होते हुए उस कोने पे फिर वापस आ जाओ, तो समझ जाओ जितना दूरी आप चले हो वही उस खेत का परिमाप है, वही उस आयत का परिमाप है, तो वही उस फील्ड का, ठीक है, पेरीमीटर है। और एरिया क्या होता है, कोई भी, वर्ग और आयत मतलब वही चीज़ है लगभग। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, या कह सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों का लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये परिमाप है। परिमाप मतलब 2l + b, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है, l × b, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसी तरह वर्ग में आइए देखते हैं। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं लगभग बराबर होती हैं एक दूसरे के, सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समानांतर होती हैं एक दूसरे के। दूसरी चीज़ कि सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। अगर ये क्राइटेरिया पूरा करता है तो ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है। दूसरी चीज़, अब आइए हम देखते हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ क्या होती है, थोड़ा सा एक सेकंड, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या बताना चाह रहे थे कि परिमाप और क्षेत्रफल, जैसे बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, टीचर बताता है कि परिमाप का मतलब ये है 2l + b करना है, और क्षेत्रफल का मतलब l × b करना है। ठीक है। या वर्ग में देखा जाए तो वर्ग में कहेगा कि अगर परिमाप तुमको निकालना है तो 4 × साइड कर देना, 4 गुणते भुजा कर देना हिंदी में, और अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा गुणते भुजा कर देना, साइड × साइड कर देना। लेकिन बच्चे क्या, ये तो समझ, नियम तो समझ जाते हैं, बस कभी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि एक एरिया है, एक ज़मीन है, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो वो कन्फ्यूज जाते, करें यार इसका परिमाप निकालना है कि परिमाप क्या, कौन सा है परिमाप। ठीक है, तो परिमाप और क्षेत्रफल में कन्फ्यूजन ना हो, उसको मेन यही इसी तरह समझेंगे कि परिमाप का मतलब होता है परिमाप, उसके चारों तरफ को जो बाउंड्री है उसकी नाप जो है वो परिमाप होती है। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल उस परिमाप के अंदर जो आपकी ज़मीन है, जैसे जो बाउंड्री है, चारों बाउंड्री, ये और ये चारों बाउंड्री के अंदर ये जो जगह है, ये जो पूरी जगह है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। इसकी कितना है, ये अगर ये निकालने के लिए बोलता है तो इसको क्या कहते हैं, ये क्षेत्रफल कहलाता है। बाउंड्री के अंदर की चीज़ क्षेत्रफल होती है, बाउंड्री के इस कोने कोने को नापना परिमाप कहलाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन, इससे छोटे बच्चों की कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी।
और जिनको थोड़ा सा मैथ की समझ कम है उसकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब आइए देखते हैं मेन जो अभी हमको पढ़ना है इसमें, ये तो इसके हेल्प से इसको पढ़ेंगे हम। इसमें हमको क्या देखना है कि मान लीजिए अगर आयत का परिमाप तो सबको आ गया, क्षेत्रफल निकालना सबको आ गया। आयत का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना आता है तो क्या सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं? सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे सिलेंडर मतलब तेल वाला ड्रम देखा होगा, गांव में आप रहते हो तो तेल वाला ड्रम जैसे ऊपर एक गोला होता है, नीचे एक गोला होता है और गहराई होती है, उसकी एक हाइट होती है, ठीक है, उसको सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है। तो सिलेंडर के, और सिलेंडर में क्या होता है कि जैसे कि जितना ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं इसकी ऊंचाई, ठीक, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो एक सर्कल है, इसके सेंटर से परिधि को मिलाने वाली, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है, जो दूरी है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है, जो दूरी है, उसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस का डबल रेडियस अगर मिला दें, परिधि को मिलाने वाली जो सेंटर से होते हुए रेखा जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर मतलब डायमीटर जो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होता है? D/2, या कह सकते हो D इज इक्वल्स टू R/2, जहाँ पर किसी सिलेंडर का व्यास या किसी सर्कल का व्यास रेडियस का डबल होता है, या कह सकते हो उसका रेडियस R जो है वो रेडियस क्या होता है? किसी व्यास का आधा रेडियस होता है। और ये हाइट आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अगर आयत का क्षेत्रफल हमको पता है, निकालना आता है, तो क्या हम सिलेंडर का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं। आपके सामने एक छोटा सा हम पेपर लेते हैं। ये एक आयत है, A4 साइज का पेपर, आपको पता है, ठीक है। आयत है जहाँ पर ये L लिखा हुआ है। ये इस आयत का आयताकार जो क्षेत्र है, इसकी ये लंबाई है, ये सिरा क्या है? ये लंबाई है, और ये सिरा क्या है? चौड़ाई है। तो इस आयत को क्या हम सिलेंडर बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए देखते हैं। ये ऐसे हमने इसको मोड़ दिया, ये बन गया क्या? सिलेंडर बन गया। ये देखिए, दोनों तरफ गोला भी है और एक लंबाई भी है इसकी, ठीक। तो ये हम इसको खास जो है उसको हम देखेंगे कि जो आयत की चौड़ाई थी और आयत की लंबाई थी, वो जब सिलेंडर इस कागज़ को फोल्ड करते हैं तो सिलेंडर जो बन के तैयार होता है, तो उसकी चौड़ाई कहाँ जाती है और लंबाई कहाँ जाती है, ये देखते हैं। तो हमने देखा कि जब सिलेंडर को फोल्ड करते हैं तो जो चौड़ाई है वो अब क्या बन गई? हाइट बन गई। क्या बन गई? ये जो चौड़ाई थी ये क्या बन गई? हाइट बन गई। आयत की जो चौड़ाई थी वो अब सिलेंडर की हाइट बन गई। और दूसरी चीज़, और ये L जो आयत की लंबाई थी दोस्तों, आयत की जो लंबाई थी वो क्या बन गए है? सिलेंडर में नीचे वाले सर्कल का, या एक सर्कल का ऊपर या नीचे सर्कल की जो है परिधि बन गई है। अब आयत की लंबाई क्या बन गई है? परिधि बन गई है। और सिलेंडर का परिधि निकालने के लिए थोड़ा सा, सिलेंडर का जो परिधि, इसका परिधि निकालना है, इस बाउंड्री की नाप करना है, अगर इस सर्कल की नाप करना है, परिधि निकालना होता है तो 2πr होता है परिधि, ठीक। तो आइए दोस्तों, हमने देखा था कि आयत का परिमाप होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, जहां पर लंबाई अब क्या बन गई है? 2πr, मतलब परिधि बन गई है, इस सिलेंडर की परिधि बन गई है, और चौड़ाई जो है वो क्या बन गई है? हाइट बन गई है, मतलब 2πrh। भाई सिंपल है। दूसरी चीज़, ये तो फार्मूला बन गया, निकालना थोड़ा बहुत आ गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? चौड़ाई और लंबाई का गुणा, चौड़ाई और लंबाई का गुणा, ठीक है। तो ये जब हम सिलेंडर जब बनाएंगे इसको, ये सिलेंडर बना लिया, ये सिलेंडर बन गया, तैयार हो गया, सिलेंडर बन गया। यहाँ पे ये लंबाई और ये चौड़ाई है, ठीक है।
तो सिलेंडर में बच्चे ये समझ में आते कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है तो हम किसका किसका गुणा करें। तो भाई सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल जब निकालते हो तो किसका किसका गुणा करते हो आप। आयत का क्षेत्रफल जब निकालते हो तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हो। और इसी पेज से जब कोई सिलेंडर बनेगा तो इसकी जो लंबाई है कहाँ मिलेगी भाई, वही चीज़ हमको करना है, लंबाई चौड़ाई गुणा करना है। तो लंबाई ये जो है जब फोल्ड हो जाएगी तो इस लंबाई को प्राप्त करने के लिए हम इसको क्या निकालना पड़ेगा, उस सर्कल की परिधि निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो चौड़ाई थी वो यहाँ पे हाइट बन गई है, करना वही है लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन लंबाई जो है यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी, ये लंबाई जो ऐसे थी ये फोल्ड होके क्या बन गई है, गोला बन गई है। तो इसकी माप हमको पहले करवाना पड़ेगा कितना है। और इसकी माप का फार्मूला क्या है, सर्कल की परिधि का फार्मूला है 2πr और इंटू लंबाई हो गया ये, और चौड़ाई जहाँ पे ये b जो है h बन गया है इंटू h, परिधि इस सर्कल की परिधि गुणते हाइट, मतलब 2πr h कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, यही है लंबाई और ये है चौड़ाई। कहने का मतलब आयत और सिलेंडर लगभग सेम है। आयत में जो लंबाई गुणित चौड़ाई करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। लेकिन जो लंबाई होती है आयत में वो यहाँ पर क्या बन जाती है, 2πr बन जाती है या सर्कल बना लेती है। तो सर्कल की परिधि निकालने का फार्मूला यही है 2πr। 2π तो वैसे ही पता है, r रेडियस जो तुम्हारा है उससे गुणा करना है, ठीक है। 2πr बन गया। और जो ब्रेथ होती है, जो ब्रेथ होती चौड़ाई होती है वो यहाँ पे क्या बन गई, अब हाइट बन गई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2πr इंटू h कर देना है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हमारा वीडियो अगर थोड़ा अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके बाद हम और सारी चीज़ों को बेसिकली अभी बेसिक चल रहा है, इसके बारे में और धीरे धीरे वीडियो हम लाते रहेंगे, मैथ्स का, हिंदी का, सभी चीज़ों का धीरे धीरे बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।